बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के पढ़े हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब बेंजीन में होती है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकती है। 3 पोजीशंस थी, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक हो गया। 40% ऑर्थो और मेटा के हम लोगों ने चांसेस देखे थे, और 20% जो थे वो पैरा के चांसेस थे। लेकिन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बेंजीन जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, बेंजीन इस रूल को फॉलो नहीं करता। बेंजीन में क्या केस है कि बेंजीन में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल, या जो अटैचमेंट होती है सब्स्टिट्यूएंट की, वो डिसाइड करती है कि इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट जो नेक्स्ट आ रहा है वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो इसी चीज़ में हम लोगों ने 2 केसेस पढ़े थे कि 2 तरह के ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, एंड देन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आ जाते हैं बेंजीन में। क्लियर है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रोफाइल्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ये जो ग्रुप्स हैं, यानी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनमें क्या इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं टू बेंजीन रिंग। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन को, और बेंजीन में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बेंजीन के पास, रिच हो जाती है। और अब इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो उस पोजीशन पे आके अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बेंजीन पे आके अटैच होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इनकी स्ट्रक्चर कि फर्स्ट में देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आके अटैच हुआ है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। ठीक है, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्टिंग रेजोनेशन। ठीक है, उनकी रेजोनेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये देखें, फर्स्ट पोजीशन जहाँ से उन्होंने रेजोनेशन स्टार्ट किया है वो कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, देन पैरा एंड देन अगेन ऑर्थो पोजीशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, एंड पैरा पोजीशन पे है। इलेक्ट्रॉन किस किस पोजीशन पे है, ऑर्थो एंड पैरा पे अवेलेबल। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, वो किस पोजीशन पे आके अटैक करेगा। ठीक है, उसकी अटैचमेंट किस पोजीशन पे होगी, ऑर्थो, ठीक है, या पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं उनमें क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट रखते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, वो ये दोनों क्या है, ऑर्थो पोजीशन एंड दिस वन इज़ पैरा पोजीशन। उसके बाद स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। ठीक है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बेंजीन रिएक्टिव हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, इजीली अवेलेबल होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। द बेंजीन रिंग कैन ऑफर मोर देन वन पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। 2 पोजीशंस हमारे पास आ रही हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑर्थो और पैरा पे, जहाँ पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास आ जाती हैं द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफ़ेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। आपकी बुक में जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इफ़ेक्ट है मिथाइल ग्रुप इज़ सिग्निफिकेंट, इट मेक्स अ रिंग गुड न्यूक्लियोफाइल। अब वो क्या कर रही है, रिंग को न्यूक्लियोफाइल बना रही है। यहाँ पे देखिए,
ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, बेंजीन रिंग को देगी, ठीक है, और इसको क्या बना देगी, एक गुड न्यूक्लियोफाइल बना देगी, लाइक इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये शो कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक उसकी प्रॉपर्टी को, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपके बुक में इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो किसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, मिथाइल की, ठीक है। टोलुइन की एग्ज़ाम्पल है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बना रहा है एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन बना रहा है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, एट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो ये हमारे पास 2 तरह की प्रोडक्ट्स दे रहा है, यानी 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन है एंड सेकेंड वन इज पैरा नाइट्रोटोलुइन, क्लियर है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, यानी जो टोलुइन है वो 3 पोजीशन भी बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल से इसका रिएक्शन अगर हम ड्रास्टिक कंडीशंस में करवाते हैं इंक्रीज रिएक्टिविटी के साथ, तो क्या करता है, ये 2,4,6 डाई नाइट्रोटोलुइन भी देता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो एक्सप्लोसिव में होता है, जैसे गन पाउडर वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो आपकी जो बुक की नेक्स्ट एग्जांपल है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये सब ग्रुप्स जो हैं वो आ जाते हैं, जिनमें हेलोजेंस भी हैं, मिथाइल एल्केन्स भी हैं, ठीक है, अमाइनो ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं ये सारे क्या हैं, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। जब भी ये मोनो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स अटैच होंगे बेंजीन के साथ, तो नेक्स्ट जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आके अटैच होगा, वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आके अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो बेंजीन की मेटा पोजीशन पे आके अटैच होते हैं, यानी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो अलाउ करते हैं कि जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे ही आके अटैच हो। से कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे अटैच है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके बाद जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो उसको जस्ट मेटा पोजीशन ही अलाउ करेगा कि वो मेटा पोजीशन पे ही आके अटैच हो, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ये क्या करते हैं, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, ठीक है, और बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सेम जैसे पहले ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अवेलेबिलिटी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, इस केस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस वन। यहाँ पे एंड देन अगेन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। तो हमारे पास अवेलेबल स्पेसिस कौन सी हैं, मेटा पोजीशंस, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच होगा, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच होगा, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को जस्ट मेटा पोजीशन ही अलाउ करेगा कि वो मेटा पोजीशन पे आके अटैच हो, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस पे तो नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत उसको अवेलेबिलिटी है कि वो यहाँ पे जाके अटैच हो सकता है। अब नाइट्रोबेंजीन की एग्जांपल है, नाइट्रोबेंजीन इज़ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब नाइट्रोबेंजीन जब आके अटैच होगा, ये कल भी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी
तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो इनकमिंग हमारे पास हैलोजन है वो कहाँ पे अटैच होगा, ओनली एट मेटा पोजीशन, उसके पास जस्ट एक ही जो है वो अवेलेबल स्पेस है जिस पे आके वो अटैच हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो विदड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग अपनी तरफ टुवर्ड्स देमसेल्फ, देयर बाय रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी टू द इलेक्ट्रोफाइल्स। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज्ड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। मोर ओवर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ सच सब्सटीट्यूएंट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर रेंडर्ड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो हैं वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं, ठीक है। पॉजिटिव उन पे साइन आ गया, चार्ज आ गया, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं। दस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक ऑन मेटा पोजीशन रादर देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक होगा, मेटा पोजीशन पे। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसमें आपके पास आ जाते हैं हमारे पास जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं, लाइक नाइट्रो ग्रुप्स, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये सारे क्या हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं जो इनकमिंग जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसको अलाउ करते हैं कि वो जस्ट मेटा पोजीशन पे ही आके अटैच हो। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं, वो इसके लिए अवेलेबल नहीं होती। क्लियर है। नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन टेक्स प्लेस एट, नाइट्रेशन जो है टॉलुइन की वो किस किस पोजीशन पे होगी। अब टॉलुइन पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। तो उसके पास कौन कौन सी स्पेसिस अवेलेबल होंगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जब नाइट्रो ग्रुप को अवेलेबल हैं तो वो क्या करेगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो है वो आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स मेनली, अब रिएक्शन जो है टॉलुइन का, ठीक है, टॉलुइन का रिएक्शन है हमारे पास, तो वो क्या बनाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स मेनली ऑर्थो, क्योंकि अगेन टॉलुइन की बात हो रही है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्कीन्स एंड बेंजीन है, कंपैरिजन रिएक्टिविटीज़ के आ जाते हैं, ठीक है। अब एसिडिफाइड KMnO4 इज़ यूज टू टेस्ट, एसिडिफाइड KMnO4 किस लिए यूज़ होता है, बेंजीन की, ठीक है, अल्काइल बेंजीन को टेस्ट करने के लिए। क्यों अल्काइल बेंजीन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ओनली अल्काइल चेन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होती और ये KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। अल्काइल चेन जो है हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसको क्या करती है, अल्काइल चेन को कन्वर्ट कर देती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और इसीलिए ये टेस्ट के तौर पे यूज़ होती है फॉर अल्काइल बेंजीन। यानी अब अगर हम लोगों ने अल्काइल बेंजीन को आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे और KMnO4 का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में भी इनकी रिएक्टिविटीज़ पढ़ी थी, एल्कीन्स की और एल्कीन्स की। एल्केन्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, या हम इनको कहते हैं अनरिएक्टिव हैं। क्यों अनरिएक्टिव है, क्योंकि इनमें नॉन पोलैरिटी है, बिल्कुल पोलर नहीं है। एंड द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि एल्कीन जो हैं वो अनरिएक्टिव हैं या लेस रिएक्टिव हैं, या ठीक है, बहुत इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। देन अनसैचुरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, उनमें होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज़्म जो है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म इनमें होता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो हैं वो एल्केन्स नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इनमें अनसैचुरेशन नहीं है, इसलिए ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देते। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है इनमें होती है। देन आ जाता है एल्कीन्स, वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स, बिकॉज इनमें जो पाई बॉन्ड है वो लूजली हेल्ड होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर द अटैक। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनके लिए ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, इनहेरेंट वीक पाई
बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। उसकी रिएक्टिविटी की वजह यही है कि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं फॉर द अटैक, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इनमें नहीं होता, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं इनमें, एंड देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं। देन आ जाता है बेंजीन। अब हम बेंजीन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बेंजीन इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। 3 पाई बॉन्ड्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड्स हमारे पास इसमें मौजूद है। लेकिन स्टिल हम ये कहते हैं कि बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। हाईली अनसैचुरेशन के बावजूद बेंजीन जो है वो स्टेबल है। अब बेंजीन की स्टेबिलिटी की वजह क्या है? बेंजीन की स्टेबिलिटी की वजह है कि इसमें जो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या हैं, डी लोकलाइज्ड हैं, वो रेजोनेट कर रहे हैं पूरे बेंजीन के स्ट्रक्चर में। हम उसको ईजीली लोकेट नहीं कर सकते कि एट द टाइम वो पाई बॉन्ड जो है एक सर्टन पोजीशन पे है या नहीं है, ठीक है। उसकी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या है, हाईली स्टेबल है। रिएक्टिव क्लास रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन, इनके रिएक्शन के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है। हाईली अनसैचुरेटेड वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन। अब इसमें जो एडिशन और सब्सटीट्यूशन हो रही है वो दोनों इलेक्ट्रोफिलिक हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो रही, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन हो रही है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें नहीं होता, ठीक है। पॉलीमराइजेशन भी बेंजीन नहीं देता। ऑक्सीडेशन को ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि KMnO4 की प्रेजेंस में भी जब हम लोगों ने करवाई तो ओनली जो अल्काइल चेन है जस्ट उसकी ऑक्सीडेशन हुई। अगर हम KMnO4 की या पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेंजीन का जो सारा स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती है स्ट्रक्चर की। तो बेंजीन इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, क्लियर है? Okay, benzene does not undergo polymerization and it is also resistant to oxidation, क्योंकि benzene is after having जो है highly unsaturation, benzene is still very stable due to the delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बड़ी वजह है इसकी स्टेबिलिटी की, डीलोकलाइजेशन। हालांकि हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन उसके बावजूद बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो हाईली डीलोकलाइज्ड हैं, रेजोनेट करते हैं, और उसकी रेजोनेशन की वजह से बेंजीन इज़ रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसमें पॉसिबल है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आप लोगों को जिस चीज़ की नहीं समझ आती वो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।